प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कोण एंगल। और कोण और एंगल को कैसे हम समझें। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं और ख़ासकर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में नहीं समझ पाते और इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो हिंदी में नहीं समझ पाते। तो मैं ये दोनों को ही एक साथ करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ताकि ये सभी बच्चों को समझ में आ जाए। और साथ ही जो लोग बच्चे सीईटी की या किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनको भी अच्छे से समझ में आएगा और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प होगी इससे। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का होता है, ये पहले वाला। दूसरा समकोण, और समकोण इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। 90 डिग्री का होता है। 360 का पूरा सर्कल होता है हमारा, उसको 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 90 आ जाता है, इसलिए इसको समकोण बोला जाता है। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज कोण यानी अधिक कोण। ये 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए इसको हम अधिक कोण बोलते हैं क्योंकि 90 से अधिक है। फिर आता है ऋजु कोण जो कि 180 का होता है बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारा परिवर्तित कोण। और परिवर्तित कोण जो है 180 से लेकर 360 के बीच में होता है। और जो अपना रज्जु कोण होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो 180 से बड़ा होता है और 360 के बीच में होता है। वो जो हमारा फुल एंगल होता है उसको हम संपूर्ण कोण बोलते हैं और ये पूरा हमारा 360 डिग्री का होता है। अब देखिए, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन निकालते हैं। और यहाँ पे ये हमारे कंपटीशन लेवल की जब हम तैयारी करते हैं तो उनमें ये एंगल पूछे जाते हैं। कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होते हैं, आप ये देखो। और ये इक्वल होते हैं हमेशा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इनको हम अंत्य एकांतर कोण युग्म बोलते हैं। युग्म मतलब जोड़ा। फिर है सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। अब जो सेम साइड होती है, देखो एक ही साइड के ये और ये, अब ये दोनों, लेकिन ये सुप्लीमेंट्री होते हैं। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। 180 कोण योग होगा तभी ये माने जाएंगे। अब आता है फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब बाहर की एक्सटीरियर, बाहर की तरफ ये अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं ये भी। फिर आता है हमारा सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। अब सेम ही एक ही साइड पर, लेकिन बाहर की तरफ ये वाला और ये वाला, ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका भी योग 180 होता है। और फिर हमारा आता है लास्ट में कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल जो एक ही दिशा में होते हैं, इनको संगत कोण युग्म बोलते हैं, ये भी बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझनी है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो, बिल्कुल आसानी से समझाया गया है। ये और ये कोण ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। बाह्य एकांतर कोण युग्म ये भी इक्वल होते हैं, और बाह्य संगत कोण युग्म ये सप्लीमेंट्री होते हैं। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और अपने भाई बहनों को, छोटे बड़ों को ज़रूर दिखाना। कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद।